अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि दुनिया में जितने कंट्रीज़ हैं, मोस्टली 200 कंट्रीज़ हैं। 193 को तो रिकग्निशन मिली हुई है, बाकी जो दूसरे हैं वो तो मतलब कि कोई इंडिपेंडेंट है, कोई नहीं है। तो ये जो जितने भी कंट्रीज़ हैं ये आपस में कोई ना कोई बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो इनके जो ना बीच में कोई बॉर्डर होता है, तो मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो बॉर्डर्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो आज हम देखते हैं कि वो जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये अक्सर जो ना वो जो टेस्टें होती हैं उसमें आता रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसको क्या कहा जाता है। तो जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। ये वो लाइन है, ये वो बॉर्डर है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, मतलब इंटरनेशनली जितने भी कंट्रीज़ हैं सारे कंट्रीज़ इसको मानते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। इस पर किसी का कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो डिस्प्यूट है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल और जो वर्किंग बाउंड्री है उस पर, लेकिन रेड क्लिफ लाइन पे किसी को भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। उसके बाद है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। तो ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है इसको कहते हैं ड्यूरंड लाइन, ठीक है। ये 1896 में एक बंदा था जिसका नाम था मोर्टिमर ड्यूरंड, उसने लाइन खींची थी। आज तक ये जो लाइन है यही चलती है। उसके बाद पोलैंड और जर्मनी। तो ये देखें, पोलैंड और जर्मनी आपस में सिर्फ एक जगह पे अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते, वो 2-3 जगह पे करते हैं। तो हर किसी का जो नाम है वो मुख्तलिफ है। आगे हम देखते हैं कि हर किसी का जो नाम है वो क्या है, उनके जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है। तो एक जो इनका बॉर्डर उसको कहते हैं हिडनबर्ग लाइन, ठीक है। उसके बाद दूसरा इनका जो है ना पोलैंड और जर्मनी है उनको कहते हैं ऑर्डर नीसी लाइन कहते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें चाइना और इंडिया की, तो इनके बीच में जो बॉर्डर है उसको कहते हैं मेक मोहन लाइन, ठीक है। उसके बाद अगर हम जर्मनी और फ्रांस का देखें तो इनके बीच में जो बॉर्डर है उसको कहते हैं मैगिनॉट लाइन, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें लेबनान और इसराइल के बीच में जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है ब्लू लाइन, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें रशिया और जो फिनलैंड है उनके बीच में जो बॉर्डर है उनको कहा जाता है मैनरहीम लाइन, ठीक है। इसी तरह जो ईरान और इराक है उनके बीच में जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है 31 पैरेलल, क्योंकि ये जो हमारे जो इक्वेटर के ऊपर है, ये जो जो एक्सिस पे आता रहता है, तो 31 जो एक्सिस है उस पे जैसे आता है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं 31 पैरेलल। उसके बाद अगर हम बात करें वियतनाम और मतलब साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम की, तो इनके बीच में जो ना वो 17th पैरेलल है, क्योंकि ये भी जो ना वो इक्वेटर के ऊपर जो 17th पैरेलल है ये, तो उस वजह से जो ना इसको भी उसी एक्सिस के लिहाज के से इनको जो ना वो 17th पैरेलल पे इसका नाम दिया गया है। इसी तरह जो लिबिया और सूडान है वो जो ना वो 20th पैरेलल पे है, क्योंकि वो भी जो ना वो जो एक्सिस पे उस पर जो ना वो डिग्री है उस पर 20 पे आता है, तो इस वजह से इसका भी नाम क्या है 20th पैरेलल। उसके बाद अगर हम बात करें इजिप्ट और सूडान की, तो इनके बीच में जो है वो है 22nd पैरेलल, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो दोबारा आ गया इसको आप छोड़ दें। उसके बाद नीचे अगर बात करें हम साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, तो इनके बीच में जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है 38th पैरेलल, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें यूएसए और कनाडा की, तो इनके बीच में है 49th पैरेलल। और अगर हम बात करें यूएसए और कनाडा, तो जिस तरह से पोलैंड और जर्मनी के बीच में बहुत सारे मतलब बॉर्डर्स वो आपस में शेयर करते थे, इसी तरह यूएसए और जो कनाडा है उनके बीच में भी है। तो उसको एक तो कहा जाता है 49th पैरेलल और एक को कहा जाता है मेडिसिन लाइन, ठीक है। तो ये आप देख लें, ये जो ना वो जो बॉर्डर्स हैं जो आप कंट्रीज़ आपस में शेयर करते हैं।